कभी रेत की सरसराहट में सुकून खोजा है अपने? कभी चांदनी रात में सफेद रेगिस्तान से बातें की है? अगर नहीं तो आइए, चलिए मेरे साथ एक ऐसी जमीन की ओर जहां हर कोना एक कहानी कहता है, जहां हवा भी लोकगीत गाती है। ये है कच्छ, गुजरात का वो टुकड़ा जो मिट्टी से नहीं मोहब्बत से बना है। कच्छ का रण भारत का वो हिस्सा जो एक समय समुद्र हुआ करता था, आज नमक की सफेद चादर ओढ़े बैठा है। यहाँ की सुबह सूरज के सुनहरे आलोक से चमकती है और रातें चांदनी में नहाकर जादू जैसी लगती है। रात को जब यहाँ पूरा चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद स्वर्ग बन गई हो। इस सड़क पर जब आप सफर करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो रास्ता नहीं, कोई सपना हो जो खुली आंखों से देखा जा रहा हो। रोड टू हेवन, वो रास्ता जो आपको रण की गोद में ले जाता है। चारों ओर फैला सफेद विस्तार, नीला आसमान और बीच से जाती वो पतली सी सड़क, जैसे किसी कलाकार ने ब्रश से चित्र खींच दिया हो। ये दृश्य बस देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां हजारों साल पहले लोग बसते थे, अपने तरीके से जीते थे और आज भी उनकी छाप मिट्टी में सांस लेती है। धोलावीरा कच्छ के हृदय में बसा वो ऐतिहासिक स्थान है जो हमें हड़प्पा सभ्यता की अद्भुत झलक देता है। यहाँ की खुदाई ने हमें वो अनमोल धरोहरें दी है जो हमारे इतिहास की खोई हुई कड़ियों को जोड़ती है। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, ऐसा लगता है मानो वक्त थम गया हो। पत्थरों की दीवारें, जल संचयन की तकनीक और रहन सहन के चिन्ह, ये सब मिलकर एक गाथा बुनते हैं। धोलावीरा न सिर्फ एक पुरातत्व स्थल है, बल्कि ये एक एहसास है, एक गूंज है हमारे पूर्वजों की। कभी सोचा है कि चुप्पी भी बोलती है? कच्छ की झील के किनारे बैठकर जब आप सूर्यास्त को देखते हैं तो आपको ये चुप्पी सुनाई देती है। सूरज धीरे धीरे रंग छोड़ता है, सुनहरा, नारंगी, फिर गुलाबी और आखिर में एक नीला अंधेरा, मानो कुदरत अपनी पेंटिंग पूरी कर रही हो। पानी में सूरज की परछाई जब लहरों से मिलती है तो लगता है जैसे धरती और आसमान एक दूजे में समा गए हों। वहां बैठकर हर कोई बस चुप हो जाता है, न कोई शोर, न कोई हलचल, बस दिल की धड़कन और एक सुकून भरी हवा। ऐसा दृश्य आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये कच्छ की रूह है, एक कविता जो हर शाम दोहराई जाती है। अब जरा उस सवाल की ओर चले जो हर किसी के मन में आता है, आखिर ये सफेद रण बना कैसे? हजारों साल पहले यहाँ एक विशाल समुद्र हुआ करता था, लेकिन प्रकृति ने करवट ली, भूकंप आए, नदियों ने रास्ता बदला और धीरे धीरे ये समुद्री इलाका सूख गया। जो बचा वो है नमक की चादर से ढका रण, सफेद, चमकता हुआ और रहस्यमय। हर साल मानसून के समय ये रण पानी से भर जाता है और फिर धीरे धीरे सूखता है, छोड़ जाता है अपने पीछे नमक की बेशकीमती परत। ये रण सिर्फ मिट्टी और नमक नहीं, ये समय की रचना है, प्रकृति की कलाकृति। कच्छ की रेत में जब आप अचानक एक गहरी खाई देखते हैं तो समझ जाइए आप भीमगोड़ा कैनियन के सामने हैं। ये घाटी
जो वर्षों की प्राकृतिक घटनाओं से बनी है, एक रहस्य जैसी प्रतीत होती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद को खोल दिया हो, हमें अपने भीतर झांकने के लिए आमंत्रित किया हो। कच्छ के पारंपरिक घर भूंगा, गोलाकार, सादगी से भरे, लेकिन इतने मजबूत कि भूकंप भी इन्हें हिला नहीं पाते। इनमें नक्काशी होती है, दीवारों पर मांडना सजे होते हैं और हर कोना कला से भरा होता है। ये सिर्फ घर नहीं, ये कच्छ की आत्मा है। हर साल हजारों पक्षी दुनिया भर से उड़कर कच्छ की गोद में आते हैं। फ्लेमिंगो, डेमोइसल क्रेन और न जाने कौन कौन। यहाँ का नरकोटिया पक्षी विहार एक स्वर्ग है इंसानों और परिंदों के लिए। ये दृश्य जहाँ आसमान रंग बिरंगे पंखों से भर जाता है, मन को भीतर तक छू जाता है। रण की धरती पर जब पूर्णिमा की रात होती है तो ऐसा लगता है मानो चांद धरती पर उतर आया हो। चारों ओर दूधिया रोशनी और बीच में आप। ये दृश्य आपको जीवन भर याद रहेगा। कच्छ की पूर्णिमा आत्मा को जगा देती है। भुज, जहां आधुनिकता और परंपरा एक साथ चलते हैं। यहाँ के संग्रहालय, महल और बाजार, सब कुछ आपको कच्छ की विविधता से रूबरू कराते हैं। यहाँ हर नुक्कड़ पर आपको संगीत सुनाई देगा और हर गली में इतिहास बसा होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर उस धरती का जो सपनों सी लगती है। कच्छ सिर्फ जगह नहीं, एहसास है। यहाँ जो आता है वो कुछ छोड़ जाता है और बहुत कुछ ले जाता है। यादें, अनुभव और वो खास जुड़ाव जो दिल से मिट नहीं पाता। अगर आपके दिल ने भी आज इस यात्रा को महसूस किया तो एक बार जरूर कहिए, जय कच्छ, जय गुजरात।